हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नदीम। यार भाई साहब, मेजर गौरव आर्य ने बांग्लादेशियों को विजय दिवस पर कर दिया दुनिया के सामने नंगा। बांग्लादेशी दुम दबाकर भाग उठे। मेजर साहब ने अबे भाई यार, कल भाई पूरी दुनिया में भारत ने विजय दिवस मनाया कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को खदेड़ा और रिकॉर्ड क्रिएट किया। 1900 मतलब के 71 में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को बिल्कुल सरेंडर किया था उन्होंने। भाई साहब तो वॉच करते इंडिया ही था ना सामने। वही ना, तो किस तरह से किया मेजर गौरव आर्य ने बंगालियों को नंगा, क्योंकि भाई साहब बंगाली बड़े आजकल उछल रहे हैं। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी है। क्यों? राइट, मोदी जी का सिंपल सा ट्वीट है, देखिए ये ट्वीट है मोदी जी का। अच्छा, ट्वीट बोल क्या रहा है? ये ट्वीट कुछ नहीं है कि ये सिर्फ ये है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते हैं और दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट। यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनको मोदी जी ने सैल्यूट करा। अच्छा, ये बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर। बांग्लादेश में क्यों? दोस्तों एक बात तो मैं मानूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मैं पढ़ता हूं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में। एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं एक बात आज कहना चाहूंगा कि मोदी जी से बड़ा मास्टर नहीं है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। ये बात तो वाकई सच है। ये कहते कुछ हैं और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं करी, लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पूरे ट्वीट में कहीं पे बांग्लादेश का नाम है ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत भी तो नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बहादुर सिपाही थे हम उनको नमन करते हैं, सलूट किया, उनके बलिदान को नमन करते हैं, बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए सब, बांग्लादेश का इसमें मेंशन नहीं किया, ट्वीट में उनका नाम अब नहीं है ना। इसके बदले में लोगों ने क्या बोला वहां पे? आसिफ नजरुल, ये लॉ एडवाइजर हैं, ये कहते हैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूं। बांग्लादेशी है, काम तो इन्होंने करना नहीं है, ठीक है। अब जब ये फंसते हैं तो काम करना है हमने इनके लिए, इनको सिर्फ प्रोटेस्ट करना। देखो सबका है आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, ठीक है। तूने प्रोटेस्ट कर दिया भाई, किस चीज का? इट वॉज द डे ऑफ बांग्लादेश विक्ट्री, इंडिया वॉज एन एलाई इन दिस विक्ट्री, नथिंग मोर। इंडिया वॉज एन एलाई। मैं चाहता हूं आसिफ नजरुल, ये तो देखो ये 1966 का पैदा है ना शायद, ये आसिफ नजरुल तुम्हारे कहने पे, ठीक है जी। ये बच्चे हैं, ये हसनत अब्दुल्ला और इशाक हुसैन, इशराक जो भी इसका नाम है, दीज आर किड्स। तो मैं इन पे बाद में आऊंगा। ये उस समय 5 साल का था जब लड़ाई हुई। अच्छा, तो आसिफ नजरुल, तुम अपने बाप से पूछो, जो सफेद बाल सफेद दाढ़ी वाले हैं ना बुजुर्ग, उनसे पूछना कि जब तुम्हें ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत तुम्हारे लोगों को पाकिस्तान के द्वारा चला, कौन आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए? कौन आया था? तुम कहते हो एलआई था, इंडिया वाज जस्ट एन एलआई। चलो ठीक है, अगर इंडिया सिर्फ एक एलआई था, तुम्हारे और कौन से एलआई थे? उनका भी नाम हमें बताओ, उनका भी नाम बताओ। 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी बांग्लादेश के अंदर। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। ये बात वाकई, ये मैं बोल रहा हूं आसिफ नजरुल, ये तो बात मैं भी मानता। क्या कर लेते तुम? इंडिया मिला सकता था उस टाइम पे। वी हैड एन आर्मी दैट वाज 3 or 4 times द साइज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और पूरे बांग्लादेश में हमने इनको सरेंडर करवा दिया, वाकई खदेड़ दिया। तुम्हारा मुल्क तुम्हें बना के एक थाल में सजा के दिया है, नाशुक्र। लेकिन बगैरत होते हैं मेजर साहब। उसे कहते हो इंडिया वाज जस्ट एन एलाई। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, These Bengalis are, ये कह रहा है हसनत अब्दुल्ला, ये बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था, ये बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया। बट मोदी हैज क्लेम्ड दैट इट वाज सोली इंडियाज वॉर एंड अचीवमेंट। In doing so, they have completely ignored the existence of Bangladesh. Again, playing the victim card. ये पैलेस्टीनियंस के भाई हैं। Every time play the victim card कि हम victim हैं। मोदी जी अगर अपनी फौज की तारीफ कर रहे हैं, जो कि बेसिकली तुम्हें करनी चाहिए थी, बिकॉज इंडिया क्रिएटेड बांग्लादेश। ये तो बात ठीक है, वी क्रिएटेड पाकिस्तानी आर्मी, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम तो अपना देश भी खुद नहीं बना पाए, वो भी हमारी खैरात में तुम्हें मिला। और इनका इलाज भी यही ठीक है,
एक और बात कहना बस चाहता हूं। इंडिया आगे आ तुम कह रहे हो ना कि बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था और बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान था। जो बांग्लादेशी ईस्ट पाकिस्तान का, मैं शेख मुजीबुर रहमान की बात कर रहा हूं, उसको तो 6-7 साल के अंदर तुम ही लोगों ने उसकी हत्या कर दी। यू मर्डर्ड बात द ही है, गाय। खुद ही इफ मारा। यू आर सेइंग दैट इंडिया वाज जस्ट एन एलाई, तुम लोगों ने करा, चलो हम मानते हैं तुमने करा। फॉर द सेक of academic discussion, let us assume that India was just an ally and you did everything. Under whose leadership? You did it under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman and you murdered Sheikh Mujibur Rahman. Your army murdered Sheikh Mujibur Rahman. ठीक है, चलो शेख हसीना बुरी थी, साफ बात भाई, कड़वी लगती है। चलो शेख हसीना behave like a dictator if you say so. Sheikh Mujibur Rahman also behaved like a dictator. If India was just an ally, which means Bangladeshis fought for their independence. और अगर बांग्लादेशियों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी तो तुम्हारा लीडर कौन था? उसकी तुमने हत्या कर दी। ये देखो, कंडेम एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। मिसलीडिंग स्टेटमेंट। व्हाट इज मिसलीडिंग अबाउट इट? कौन सी मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी है? इन्होंने बोला है, मोदी जी कहते हैं कि इनका सेल्फलेस डेडिकेशन और अनवेवरिंग रिजॉल्व सेफगार्डेड आवर नेशन एंड बॉट ग्लोरी टू अस। ये कह रहे हैं इन्होंने भारत की रक्षा करी, राइट? दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट। मोदी जी सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन फौजियों को इज्जत दे रहे हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी। इसमें क्या गलत कर दिया? और भाई साहब, वो है ना कि आग ऐसी लगाई मजा आ गया, आपने सुना होगा ना, एक बड़ी फेमस कव्वाली चली थी। तो ये वही है कि आग ऐसी लगाई। और मोदी जी इज अ मास्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। लक्षद्वीप जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, वहां पे कुर्सी पे बैठे हैं और समुद्र की ओर देख रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह है लक्षद्वीप, आप आइए ना। और कुछ नहीं बोला, वहां पे मालदीव डूब गया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। आखिरी सवाल जो मैं बांग्लादेशियों से ये पूछना चाहूंगा, ये नहीं, सारे के सारे जो वहां पे सो कॉल्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ये फोटोग्राफ है, दिस इज जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ईस्ट आर्मी कमांडर। दिस इज जनरल ए.के. नियाजी, पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तानी फोर्सेस ने किसको सरेंडर करा, बांग्लादेशियों को कि इंडियन आर्मी को? आप खुद कह रहे हैं ना। और इस तस्वीर में बंगाली, ये हसनत अब्दुल्ला कह रहा है कि फॉट फॉर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। आप खुद मान रहे हो ना कि पाकिस्तान से आपको आजादी मिली, आप खुद कह रहे हो। पाकिस्तान किसके सामने सरेंडर कर रहा है? इंडिया के सामने। बेटा बाप को मत सिखाओ अपना, ठीक है? इधर हुई ये वीडियो, जरा मेजर साहब ने जो बातें की, मार के रख दिए वजह सिर्फ मोदी जी ने एक ट्वीट किया है, इनकी फट गई है। वो कसम से पागल हो गए, कहते हैं भाई हम लोग खुद लड़े हैं, इंडिया हमारा सिर्फ एक एलाय था और इससे बढ़ के कुछ नहीं था। तो ये झूठी स्टेटमेंट देना बंद करो। अबे हम पाकिस्तानी है ना, हम बताते हैं कि भाई साहब इंडिया तुम्हारा अलाय था कि इंडिया तुम्हारा बाप था कि क्या था। मैं शुरू से बात करता हूँ, अगर इंडिया तुम हरामजादों पर अपना कब्जा कर लेता तो तुम क्या उखाड़ सकते थे? बिल्कुल। तुम्हें भारत अपना एक स्टेट बना लेता, तुम्हें क्या उखाड़ सकते थे? पाकिस्तान की 1 लाख सेना ने भारत के आगे सरेंडर किया और वही 1 लाख सेना तुम्हारे पिछवाड़ों के अंदर सीखे गरम गरम कर करके दे रही थी। और मैं कहता हूँ तुम्हारा वो इलाज बिल्कुल ठीक कर रही थी कि तुम लोग इसी की काबिल हो कि तुम्हारे अंदर सीखे बंदा गरम, लोहे की जो डनी होते हैं लोहे, वो गरम गरम करके दे। सीखों का वो मतलब होता है। तुम्हारा इलाज यही था कि तुम्हारे अंदर ऐसे ही किया जाए। लेकिन फिर इंडियन आर्मी ने तुम्हें एज इंसानियत के नाते तुम्हें भाई साहब प्रोटेक्ट किया हमसे, और तुम आज कुत्तों की तरह इंडिया भी इंडिया को बोलते हैं कि हमारा अलाई था। तुम्हारे कहने पे रशिया आया था, रशिया इनके कहने पे आया था, देख लो, वो इंडिया के कहने पे आया था। हमारी जो गाजी थी उसको किसने मारा? इंडिया ने मारा। पाकिस्तान का रास्ता बांग्लादेश में जाने से किसने रोका? इंडिया ने रोका। तुम बंगालियों के एयरक्राफ्ट के, तुम बंगालियों की एक शिप बता दो यार, अगर वहां पे खड़ी हुई हो तो क्या था तुम लोगों के पास? क्या था? मुझे एक बात बताओ, तुम तो पाकिस्तान का एक पार्ट थे, तुम्हारे पास क्या था? उधर तो तुम्हारे लोगों के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं था। बंदूकें हमारी सेना के पास थी, जो तुम्हारे पिछवाड़े पे गोलियां मार रहे थे उधर।
तो उनको उनसे किसने बचाया? इंडिया ने बीच में आके। उस टाइम पे बोलते थे कि आजादी हमें पाकिस्तान से मिली है। और फिर भाई आजादी देने वाला कौन था? इंडिया। और तुम इंडिया तुम्हारे रास्ते पे इंडिया आ गया था तो हमारी सेना ने हथियार डाले ना। और कौन है तुम्हारी ना? तो उस तस्वीर में तुम्हारा एक भी सैनिक नहीं है। और पहले तो बात ये है ना, बांग्लादेश ने चलो हमसे आजादी ली है, कैसे ले ली आजादी? हमारे 93,000 सोल्जर्स को किस तरह तुमने सरेंडर कराया? एक बात तो बताओ। वो तो इंडिया ने कराया है उसको। ओ यार वजात, ये बगैरत नेशन है, इनको समझ नहीं आ मैं रही कि कहता हूं- असलियत क्या। देखो आज एक बात बताना, सच्ची सच्ची भारतीयों, आपको भी लगा होगा कि ये जो पाकिस्तानी आर्मी इनके पिछवाड़ों पे जो गोलियां मार ये सही था। ये सही था। ये वाकया। आज हम कहते हैं सही था। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि ये गलत किया इन्होंने, हम मानते थे ये बात कि गलत किया, अभी भी मानते हैं गलत उस टाइम जो भी हुआ, लेकिन इन बगैरतों का इलाज भी यही था कि इनको गोलियां पिछवाड़े पे लगनी चाहिए थी। और ये तभी इंडिया आगे ना आता तो इनका इलाज यही था। कसम से। ये इंडिया आगे आया तो तब इन्हें और आजादी भाई मिली। साहब तो अब देखो इंडिया भी भौंक रहे हैं। देख ले, मोदी जी ने खाली ट्वीट किया तो बड़ों को उठे हैं। और भाई इनके पागल कुत्ते बन गए। मोदी जी ने तो अपने जवानों और शहीदों को सिर्फ सलूट किया ये है, भाई- जिन्होंने अपनी जानें उधर शहीद की हैं। जिन सोल्जर्स मैं की शहादत की वजह से तुम जैसे हराम खोरों को आजादी से जीना मिला ना, उन शहीदों को मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी। ये काम तुम्हारा था। बगैर तो यार मुझे तो आज पता चला 3,000 शहीद इंडियन हो गए। ओ यार जवान, ओ यार मुझे आज पता चला। 3,000 का जान की वजह से इन बगैरतों को एक देश मिले और ये बगैरत के बच्चे आराम आज वे इंडिया के साथ ही पंगा ले रहे हैं। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है? जो मेजर साहब ने रिप्लाई दिया और जो हमारा रिप्लाई था वो कैसा था, कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये बात सच है क्या नहीं, ये लाजमी शेयर कीजिए। बिल्कुल। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो